सपोज 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर है u वेक्टर जिसके डायरेक्शन एंगल्स हैं 60 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। अगर हम इन एंगल्स के कोसाइंस लेते हैं तो वेक्टर u के डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे। कोई भी वेक्टर जो u के पैरेलल है और u के ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उसके डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस भी वही है जो u के हैं। कोई भी वेक्टर जो u के पैरेलल है पर वो u के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि उसके डायरेक्शन एंगल्स हैं 180 - 60, 180 - 45, 180 - 60 और डायरेक्शन कोसाइंस हैं कोसाइन 180 - 60, कोसाइन 180 - 45, कोसाइन 180 - 60। आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कोसाइन 180 - थीटा नेगेटिव कोसाइन थीटा के बराबर होता है, तो कोसाइन 180 - 60 हम नेगेटिव कोसाइन 60 लिख सकते हैं। कोसाइन 180 - 45 को नेगेटिव कोसाइन 45 और कोसाइन 180 - 60 को फिर से नेगेटिव कोसाइन 60। तो हम देख सकते हैं अगर किसी भी एक दिशा में हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता है, अगर उनके नेगेटिव्स लेते हैं तो वे ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइंस देंगे। अभी 3D में लाइन के भी डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। लाइन को आप इमेजिन कर सकते हैं, दो रेस एक पॉइंट से निकल के ऑपोजिट डायरेक्शंस में इन्फिनिटली एक्सटेंड कर रही हैं। दोनों रेस के डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस वही हैं जो उस दिशा में किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो इस डायरेक्शन में लाइन L के डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस हैं 60, 45, 60 और कोसाइन 60, कोसाइन 45, कोसाइन 60। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन L के डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस हैं 180 - 60, 180 - 45, 180 - 60 और नेगेटिव कोसाइन 60, नेगेटिव कोसाइन 45, नेगेटिव कोसाइन 60। तो 3D में लाइन के दो सेट्स ऑफ डायरेक्शन एंगल्स और दो सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। कोई भी लाइन जो इसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस भी यही दो सेट्स हैं। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें 3D में एक लाइन L है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। हमें लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं 2, -1, 1। हमने इस वीडियो सीरीज में अभी तक डायरेक्शन रेशियोज इन शब्दों का उपयोग नहीं किया है। अगर हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं a, b, c, तो उसका मतलब हुआ कि अगर एक वेक्टर डिफाइन करते हैं जिसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं a, b एंड c, तो वो वेक्टर लाइन को पैरेलल है। लाइन के पैरेलल वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स को ही हम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, परंतु मैं हमेशा उन्हें पैरेलल वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ही कहता हूँ क्योंकि 3D ज्योमेट्री आफ्टर ऑल वेक्टर्स का ही एप्लीकेशन है। हम वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो इसलिए वेक्टर्स की टर्मिनोलॉजी से इसे देखना ज़्यादा सरल बनता है मेरे लिए। तो हमारे एग्जाम्पल में 2i - 1j + 1 के लाइन L के पैरेलल वेक्टर है। इसको वेक्टर u नाम देते हैं क्योंकि यह वेक्टर लाइन को पैरेलल है। इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस लाइन L के डायरेक्शन कोसाइंस है एक सेट, और लाइन के दूसरे सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम इनके नेगेटिव्स लेंगे। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे? हमने पिछले वीडियोस में वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस और स्केलर कंपोनेंट्स में एक रिलेशन देखा था। वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस इज इक्वल टू वेक्टर का x स्केलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन विद पॉजिटिव y एक्सिस इज इक्वल टू वेक्टर का y स्केलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन विद पॉजिटिव z एक्सिस इज इक्वल टू z स्केलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम तीनों स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स को ऐड करते हैं और पूरे टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये हमें बराबर मिलेगा √6 के। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे डिनोमिनेटर्स में, तो हमें कोसाइन θ1 बराबर मिलेगा 2/√6, कोसाइन θ2 बराबर मिलेगा -1/√6 और कोसाइन θ3 बराबर मिलेगा 1/√6 के। ये वेक्टर u और लाइन L के डायरेक्शन कोसाइंस है, और लाइन L के दूसरे सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम इनके नेगेटिव्स लेंगे। -2/√6, -1/√6 जो +1/√6 बनेगा, और -1/√6। तो ये दो सेट्स लाइन L के डायरेक्शन कोसाइंस है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।